Okay, class. So we were discussing about the cone of uncertainty in software engineering. So जब हम प्रोजेक्ट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, so उसमें कैसे कोन ऑफ अनसर्टेनिटी को हम मैप कर सकते हैं. ठीक है. सो कोन की डेफिनेशन क्या थी जो मैंने आपको पहले बताई. स्टार्ट में बहुत ज्यादा वाइड है बट आहिस्ता आहिस्ता एंड में क्या होती चली जाएगी, नैरो होती चली जाएगी. सिमिलरली इस चीज को जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैप करेंगे तो एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जब आपके पास प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब आपके पास क्या होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, अननोन एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारी चीजों को लेकर अनसर्टेनिटी होगी. बट जैसे जैसे आपके पास प्रोजेक्ट पे आपके पास ग्रिप होती चली जाएगी, आप प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे, थ्रू आउट मैनेज करेंगे, सो उस मैनेजमेंट के साथ साथ प्रोजेक्ट पे बहुत सारे अननोन एलिमेंट्स आपके पास नोन होते चले जाएंगे. ठीक है. बहुत सारी चीजें जो अनसर्टेन है दैट वुड बी सर्टेन एट टाइम. एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपके पास चीजें कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी. ठीक है. आपके पास क्या होगा, प्रोजेक्ट के वेरिएबल्स पे एक कमांड हो जाएगी. ठीक है. कि क्या क्या आउटकम्स है, क्या क्या चीजें हैं, क्या किससे प्रोजेक्ट इफेक्ट हो रहा है और कौन सी चीज कैसे इम्पैक्ट कर सकती है. ठीक है. यही डेफिनेशन उन्होंने दी है एलडी इन अ प्रोजेक्ट. जब आप स्टार्ट फेज में होते हैं प्रोजेक्ट के, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड, डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, डिटेल्स ऑफ द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, डिटेल ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है. क्या क्या चीजें आपके पास चाहिए, नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर जो आप बनाने जा रहे हैं उसकी नेचर क्या है, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपके पास स्टार्ट में क्या होंगी, जिस इनको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं होगी आपके पास. ठीक है. इसमें आपके पास डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं उसकी नेचर क्या है, किस टाइप का होगा, स्टार्ट में बहुत ज्यादा आप अनसर्टेन होंगे. स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स क्या है, डिटेल्स ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए उसकी डिटेल्स, प्रोजेक्ट का प्लान क्या होगा, स्टाफ कौन कौन से रिक्वायर्ड होगा, कितना स्टाफ चाहिए होगा, प्रोजेक्ट वेरिएबल्स आर अनक्लियर स्टार्ट में. द वेरिएबिलिटी इन दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स वेरिएबिलिटी टू प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स. जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी आएगी इन चीज में, वेरिएबिलिटी मीन जितनी ज्यादा चेंजेस आएंगे इन सब एट्रीब्यूट्स में, उतना ज्यादा चेंजेस आपके प्रोजेक्ट के एस्टिमेट्स में भी आएंगे. क्लास, अब आवाज सही आ रही है? हेलो. ओके. ठीक है. आप ये क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी आएगी प्रोजेक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में, वेरिएबिलिटी मींस बहुत ज्यादा चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस, सो उसकी वजह से आपके एस्टिमेट्स में भी चेंजेस आएंगे. ठीक है. बट जैसे जैसे आप उन चीजों को मॉनिटर करेंगे, मैनेज करेंगे स्टार्ट से, तो जो वेरिएबिलिटी होगी प्रोजेक्ट की वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाएगी. वेरिएबिलिटी मींस जो आपके पास चेंजेस आ रहे हैं वो कम से कम होते चले जाएंगे, और जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट में जो वेरिएबिलिटी आ रही है एस्टिमेशन में वो भी कम होती चली जाएगी. सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज द कोन ऑफ अनसर्टेनिटी. मींस स्टार्ट में अनक्लैरिटी बहुत ज्यादा होगी, एम्बिगिटी बहुत ज्यादा होगी, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी. बट जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट पे कंट्रोल करते जाओगे, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते चले जाओगे, वैसे ही वो वेरिएबिलिटी भी कम हो जाएगी और आपकी जो कोन है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी. मींस जो आपके पास नैरो साइड था वो अब क्या हो जाएगा, जो वाइट साइड थी वो आहिस्ता आहिस्ता नैरो होती चली जाएगी. दिस फिनोमेना इज नोन एज द कोन ऑफ अनसर्टेनिटी, which is illustrated in the following figure. As the figure suggests, significant narrowing of the cone
occur during the first 20 to 30% of the total calendar time for the प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट में जो है वो वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं अभी, जब तक फिक्स नहीं हो रही बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही होंगी, जिसकी वजह से एस्टिमेट्स भी बहुत ज्यादा अभी एक्यूरेट नहीं होंगे। बट जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे आपको कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो कोन है वो क्या होती चली जाएगी, नैरो होती चली जाएगी, और जिसकी वजह से आपके एस्टिमेट्स भी एक्यूरेट होते चले जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ से इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको। यहाँ से कैसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, दैट इज कोन ऑफ अनसर्टेनिटी। स्टार्ट में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, 0.25 एरर रेट से लेकर आपके पास कितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है, 4x तक, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय जो आपका एक्चुअल एस्टिमेट है, यहाँ तक जा सकता है। लेकिन स्टार्ट में क्या है, प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉन्सेप्ट आया, अप्रूव प्रोडक्ट डेफिनेशन, अप्रूव प्रोडक्ट डेफिनेशन, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो गया, ठीक है, कि ये फीचर्स होंगे, ये डेफिनेशन है, ये चीजें हम ऐड करेंगे। रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हुई, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई, यूजर इंटरफेस डिजाइन कंप्लीट हो गया। जैसे यूजर इंटरफेस डिजाइन कंप्लीट हुआ, उस इंटरफेस को देखते हुए आपने क्या किया, डिटेल डिजाइन। जैसे ही आपका डिटेल डिजाइन कंप्लीट हुआ, इसके बाद से आपके पास क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट जो है वो नैरो होना शुरू हो गया और एट द एंड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपके एस्टिमेट जो हैं, जो आपके पास ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपके एस्टिमेशन में भी क्या आएगी, वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे प्रोजेक्ट में वेरिएबिलिटी कम होगी, एस्टिमेट्स में भी वेरिएबिलिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, as you can see from figure 1, estimates created very early in the project are subject to a high degree of error। so आप जितने कम टाइम पे, यानी कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है वहां पे जब आप एस्टिमेट शुरू करेंगे, लेट्स से इनिशियल कॉन्सेप्ट से ही अगर आप एस्टिमेट्स लगाना शुरू कर देंगे, तो वहां पे चांसेस ऑफ एरर बहुत ज्यादा है। Estimate created at initial concept time can be inaccurate by a factor of 4 multiply on the high side or 4 multiply on the लो साइड। सो अगर इनिशियल कॉन्सेप्ट देते ही आपने प्रोजेक्ट के एस्टिमेट लगाने स्टार्ट कर दिए, तो ये कहाँ पे जा रहे होंगे, हाई साइड पे अगर एरर होगा तो 4 मल्टीप्लाई फैक्टर, और लो साइड पर होगा तो 4 मल्टीप्लाई, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला। ओवररन और वो वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास, ओवररन एंड अंडररन। also expressed as 0.256 which is just 1 divided by 4, क्योंकि 4 है और हम नेगेटिव में बात कर रहे हैं, तो हम 1 divided by 4, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आएंगी। The total range from high estimate to low estimate is 4 multiplied by 4x divided by 0.25x और 16x। ठीक है, सो लो साइड पे आपके पास क्या होगा, 0.25x, और हाई साइड पे क्या होगा आपके पास, 0.25x। हम दोनों चीजों को ही अच्छा नहीं कह रहे, ना तो अंडर एस्टिमेट बहुत अच्छा है, ना ओवर एस्टिमेट बहुत अच्छा है। ओवर एस्टिमेट का मतलब ये कि मैं कह रही हूँ कि प्रोजेक्ट एक हफ्ते में कंप्लीट होगा, बट अगर हम इसी उसको देखें, इनिशियल कॉन्सेप्ट को देखते हुए मैं कह रही हूँ लेट्स से कि प्रोजेक्ट 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैं इसको हाई साइड पे करूँ, ओवर राइट, तो वो क्या होगा, नहीं, ये 1 मंथ में कंप्लीट होने के बजाय 4 का फैक्टर इम्प्लाई हो रहा है, तो 4 मंथ में कंप्लीट होगा, दैट इज ऑन हाई साइड। और अगर लो साइड में मैं कह रही हूँ कि ये 4 मंथ में या 8 मंथ्स में कंप्लीट होगा, तो 8 का 0.256 अगर आप निकालें तो इट मे बी 2 मंथ्स। तो इट मींस कि मैंने ये एस्टिमेट किया था कि 8 मंथ्स में होगा, लेकिन हो 2 मंथ्स में गया है। होना अच्छी बात है कि 2 मंथ्स में हो गया, लेकिन जो हमने एस्टिमेट दिया था दैट एस्टिमेट वाज नॉट एक्यूरेट। तो जितने स्टार्ट में आप एस्टिमेट दोगे, वहां पे चांसेस ऑफ एरर्स बहुत ज्यादा होंगे, लो साइड पे भी और हाई साइड पे भी। The horizontal axis contains common project milestones such as initial concept। ठीक है, ये horizontal axis आपको ये सारे जो है वो प्रोजेक्ट के डिटरमाइन कर रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। और वर्टिकल एक्सिस क्या चीज बता रहे हैं, आपके पास वर्टिकल एक्सिस में एरर रेट है, वेरिएबिलिटी इन एरर्स है। तो इस कोण को देखकर आपके माइंड में क्या चीज आ रही है कि कब एस्टिमेट करना ज्यादा बेटर होंगे। अभी तो हमने देख लिया कि अगर हम इनिशियल लेवल से ही प्रोजेक्ट के
हम एस्टिमेट करेंगे तो वो एस्टिमेशन में क्या आएंगे, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी, लो साइड पे भी और हाई साइड पे भी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको देख इस चार्ट को देखकर और इस एग्जांपल को देख के क्या लग रहा है कि व्हेन शुड, कि हमें कब एस्टिमेट करना चाहिए। अगेन जब प्रोजेक्ट आपके पास कंट्रोल होने लग जाए, जब आपके पास कौन जहां से नैरो होना स्टार्ट हो रही है वहीं से आप क्या करेंगे, एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट कहाँ पे जो है वो नैरो हो रहा है, दैट इज डिटेल डिजाइन कंप्लीट। यहाँ से हम अपनी एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे जब आपके पास जहां से कौन नैरो होना स्टार्ट हो रही है। The vertical axis contains the degree of error that has been found in estimate created by a skilled estimator at various points at the project. The estimates could be for how much a particular feature set will cost and how much effort will be required to deliver that feature set. Or it could be for how many features can be delivered for a particular amount of effort or schedule. ठीक है, ये जो vertical axis है ये क्या डिटरमाइन कर रहा है कि कितने टाइम और कितने जो है वो कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट एंड इन टर्म्स ऑफ मनी लगेगी, जिसकी बेसिस पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। जाहिर सी बात है जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर अकॉर्डिंगली फिर जो है वो मनी भी आ जाएगा कि जितना टाइम दिया एक रिसोर्स ने तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कितना पे कर रहे हैं। Narrowing the cone of uncertainty. One question that managers and customer ask is, if I give you another week to work on your estimate, can you refine it so that it contains less uncertainty? ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर मैनेजर या कस्टमर आपसे कहे ठीक है हम आपको एक हफ्ता और दे रहे हैं और आप अपने जो है एस्टिमेट्स को रिफाइन कर दें, मीन जो आपके एस्टिमेट्स में एरर आ रहे हैं हाई साइड पे या लो साइड पे, उस एक हफ्ते पे आप उस पर दोबारा रिवर्क करें और उसको क्या करें, इम्प्रूव कर दें ताकि एक्यूरेसी आ सके। ठीक है, दैट इज अ रीजनेबल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फाइन है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब तक आपके पास कौन नैरो नहीं होगी, चीजों को लेकर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होगी, और जब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होगी तो जब आप एस्टिमेट कर रहे होंगे दैट एस्टिमेशन, चाहे आप उसको जैसे भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जिस प्रोजेक्ट को आप एस्टिमेट कर रहे हैं जब तक वो प्रोजेक्ट जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा आपके, जब तक इसके एस्टिमेट जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्यूरेसी नहीं ला सकते। जी समीन, क्या कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे इनिशियल लेवल पे कोई एस्टिमेट कर दिए, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेप्ट जब प्रोजेक्ट का था वहां पे आपने एस्टिमेट दे दिया, अब उस एस्टिमेट में बहुत ज्यादा एरर्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके मैनेजर और कस्टमर अगर आपको कहें कि आपने जो एस्टिमेट दे दिया इनिशियल लेवल पे उसको हम आपको 1 वीक और दे रहे हैं, आप उन एस्टिमेट्स को क्या करें, इम्प्रूव कर लें ताकि उसमें एक्यूरेसी आ सके। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? सो यहाँ पे आंसर इज दैट कि रिक्वेस्ट इज फाइन बट इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्योंकि प्रोजेक्ट इटसेल्फ कंटेन्स वेरिएबिलिटी। सो जब प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें अनसर्टेन है तो फिर डेफिनेटली एस्टिमेट भी आप उस प्रोजेक्ट के लिए करें तो बाय डिफॉल्ट आपके एस्टिमेशन में भी वेरिएबिलिटी आएगी। सो द बेस्ट सोल्यूशन हियर इज दैट कि पहले आप क्या करें, प्रोजेक्ट में वेरिएबिलिटी कम करें ताकि कौन नैरो होना शुरू हो जाए। जैसे ही कौन नैरो होना शुरू होगी ऑटोमेटिकली आपकी जो है एस्टिमेशन में वेरिएबिलिटी भी कम होगी। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में इटसेल्फ बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है तो जो चीज आप एस्टिमेट कर रहे होंगे वो उसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी, बहुत ज्यादा चेंजेस होंगी, बहुत ज्यादा प्लस माइनस होंगे। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक और सिनेरियो भी दिया है, अनदर वे इन विच द कोन रिप्रेजेंट्स अ बेस्ट केस एस्टिमेट्स इज दैट if the project is not well controlled or if its estimates are not very skilled, estimates can fail to improve as shown by the cone. Figure 2 shows what happens when the project is not conducted in a way that reduces variability. The uncertainty is not a cone but rather a cloud that persists to the end of the project. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक और हमारे पास क्या है, एक और भी एक सिनेरियो है कि अगर जो है हमारे पास जो है बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है प्रोजेक्ट में और वो वेरिएबिलिटी कभी खत्म ही नहीं हो रही,
मतलब कोन नैरो ही नहीं हो रही, तो उस सिनेरियो पे हमारे पास कोन नहीं बनेगी, बल्कि हमारे पास क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी होगा। क्लाउड मीन जो आहिस्ता आहिस्ता वाइड होता चला जाएगा। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है, आइडियल सिनेरियो तो हमारे पास ये वाला है, ये जो डार्क ब्लू लाइंस है, कि स्टार्ट में प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, बट जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट पे कंट्रोल करते चले जाएंगे, मॉनिटर करेंगे, मैनेज करेंगे, कौन क्या होती चली जाएगी, नैरो होती चली जाएगी। ठीक है, स्टार्ट में बहुत ज्यादा वाइड है, बट आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, नैरो। लेकिन अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपके पास प्रोजेक्ट में वेरिएबिलिटी कम ही नहीं हो रही, मींस रिक्वायरमेंट्स ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बार बार रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, आप प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे, मॉनिटर नहीं कर रहे कि एस्टिमेट क्या था, अब हम कैसे काम कर रहे हैं, प्लानिंग जो है, जो आपने प्लान किया वो एक्यूरेट वेल प्लान नहीं है, तो फिर कौन रिड्यूस होने के बजाय क्या बनती चली जाएगी, क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब ये अनसर्टेनिटी रहेगी, और उसकी वजह से आपके पास एस्टिमेट्स भी क्या होंगे, वो एस्टिमेट्स भी अनसर्टेन होंगे, उसमें भी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि कौन कैसे नैरो होगी, जब आप स्मार्ट डिसीजंस लेंगे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में जो वेरिएबिलिटी है वो कम होगी। जैसे जब वेरिएबिलिटी रिड्यूस होगी तभी कौन रिड्यूस होगी। बट अगर आपके पास वेरिएबिलिटी है, जो प्रोजेक्ट के एलिमेंट्स है जो अननोन है, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे, जब तक कैन कौन नैरो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे कि फिगर 3 में बताया गया है कि जब आप प्रोडक्ट का विजन बता रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का विजन बताते वक्त आप ये भी बता दें कि हम क्या क्या चीजें नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट विजन में आप अगर कहें कि हम एक एलएमएस बना रहे हैं, हमारा विजन ये है कि जो एलएमएस बनाने के बाद हम एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, अब एलएमएस में क्या क्या चीजें आप कर रहे हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट विजन में ये चीज बताएंगे कि हम एक एलएमएस बना रहे हैं एक इंस्टीट्यूट के लिए जिसमें स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपने ये तो बता दिया आप एलएमएस बना रहे हैं, अब एलएमएस के तो बहुत सारे फीचर्स हैं। अब जो जो चीजें आप इंक्लूड कर रहे हैं, या तो आप वो लिस्ट डाउन कर दें, या जो चीजें आप नहीं उसमें इंक्लूड कर रहे हैं आप वो लिस्ट कर दें कि हम उसमें अटेंडेंस नहीं रख रहे। ठीक है, अटेंडेंस वही मैनुअल होगी जैसे क्लास में होती है, या हम एक ऐसे भी होगा कि जैसे ही स्टूडेंट लॉग इन करे जो है जैसे क्लास के लिए सेशन के लिए, तो उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली, और टाइम ड्यूरेशन ये है कि अगर एक सेशन में 30 मिनट से ज्यादा वो प्रेजेंट है तो उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। तो मतलब अगर ये चीजें आप एड ऑन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी, जिसकी वजह से एम्बिगिटी खत्म होगी। सो आप किस तरीके से कौन को रिड्यूस कर सकते हैं, आप कौन को रिड्यूस फोर्सफुली अगर करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप थ्रू आउट जो वेरिएबिलिटी वाले एलिमेंट्स हैं आप उनको रिड्यूस करें। डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स अगेन, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को अगेन डिफाइन कर दें, इंक्लूडिंग व्हाट यू आर नॉट गोइंग टू डू। ठीक है, कि आप रिक्वायरमेंट्स को बता के कहेंगे ठीक है ये रिक्वायरमेंट्स हैं और इन रिक्वायरमेंट से हम ये काम नहीं करेंगे, तो चीजों को लेकर क्लैरिटी आती चली जाएगी। ठीक है, कि माइंड में होगा कि हाँ ये काम करना है और ये काम नहीं करना। ठीक है, तो उसकी वजह से आप अपनी कौन को नैरो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं आप, फोर्सफुली कौन को नैरो कर रहे हैं बाय गिविंग प्रोडक्ट डेफिनेशन, डिटेल रिक्वायरमेंट्स, और यूजर इंटरफेस डिजाइन भी आपने बना दिया। वो यूजर इंटरफेस डिजाइन आपको क्या कर रहा है, यूजर इंटरफेस डिजाइन आपको इम्प्रूव कर रहा है कि आपका फ्रंट एंड इस तरीके से होगा। सो जब एक फ्रंट एंड में आपके पास एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगी तो उसको देखकर आप इजीली गुड बैक एंड डिजाइन कर सकते हैं। जी क्लास, आप लोगों ने असाइनमेंट भी सबमिट करवाना था, करवाना तो कल था लेकिन उसकी डेट मैंने सैटरडे को करवाना था सबमिट, उसकी डेट मैंने एक्सटेंड कर दी है। आज सबमिट करवाना है ना अब आपने। आज सबमिट करवाना है, जी जी, प्रोटोटाइपिंग वाला। ठीक है, जिन्होंने करवा दिया ओके, और जिन्होंने नहीं करवाया वो आज सबमिट करवा सकते हैं, आज रात 12 बजे से पहले पहले।
ओके, यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द कोन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड कमिटमेंट। ठीक है, वही क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या कहते हैं कि कब जो है वो हमें कोन ऑफ अनसर्टेनिटी को देखते हुए कब कोई ना कोई कमिटमेंट करनी चाहिए। सो द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट जब आप क्या करें, कमिटमेंट कब करें आप, बहुत एर्ली अगर प्रोजेक्ट में कमिटमेंट करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपके पास एम्बिगिटी आने के चांसेस है, आपकी जो है वो प्लस माइनस जो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आपकी जो है वो इफेक्ट होगी जब आप बहुत इनिशियल लेवल पे प्रोजेक्ट के एस्टिमेट दे रहे हैं। तो बेस्ट केस इज दैट कि जब आपके पास कौन नैरो होने शुरू हो जाए उस वक्त आप एस्टिमेशन स्टार्ट करें। कमिटमेंट्स मेड टू अर्ली इन अ प्रोजेक्ट अनडिटरमाइंड प्रेडिक्टेबिलिटी। जब आप बहुत जल्दी कमिटमेंट देना शुरू कर देंगे स्टार्ट से ही प्रोजेक्ट के, तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी। इंक्रीज रिस्क, रिस्क इंक्रीज होगा, इंक्रीज प्रोजेक्ट इनएफिशिएंसी, इस प्रोजेक्ट में इनएफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि आप बहुत स्टार्ट लेवल पे कमिटमेंट कर चुके हैं और उस कमिटमेंट को कंप्लीट करने के लिए आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे होंगे। ठीक है, आप पैनिक हो जाएंगे, ठीक है अब तो मैंने कमिटमेंट कर दी बहुत स्टार्ट में और अभी तो इतना टाइम लगेगा और ये नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट में इनएफिशिएंसीज आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड इनएबिलिटी टू मैनेज अ प्रोजेक्ट टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन, और प्रोजेक्ट को आप एंड में एक सक्सेसफुल कंप्लीशन की तरफ भी नहीं लेके जा सकेंगे अगर आप बहुत इनिशियल लेवल पे कमिटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा एम्बिगिटी है ना। तो जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन के टाइम पे यू शुड नॉट कमिट एनीथिंग। ठीक है, तो कमिटमेंट हमें कब करनी चाहिए, मीनिंगफुल कमिटमेंट्स आर नॉट पॉसिबल इन द एयरली वाइड पार्ट ऑफ द कोन। जब आपके पास कोन बहुत वाइड है, जब बहुत ज्यादा जो है अनक्लैरिटी है, चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है आपके पास, तो तब जो है वहां पे आपके पास अगर आप कमिटमेंट देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिले देयर कमिटमेंट्स अंटिल दे हैव डन द वर्क टू फोर्स द कोन टू नैरो। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, जो कि डिले कर रही होती हैं अपनी कमिटमेंट्स को जब तक कौन नैरो होना ना शुरू हो जाए। Meaningful commitments in the early middle of the project, about 30% of the way into the project, are possible and appropriate. At least after 30% completion of your project, you should make commitments. अच्छा, पहले नेक्स्ट ये स्टार्ट करने से पहले अटेंडेंस ले लीजिए, अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं। जिसका नेम कॉल करूँ वो अपने स्टूडेंट आईडी यहाँ चैट पे सेंड कर दो। मोहम्मद जैन नहीं प्रेजेंट। जैन शुजा अहमद, शुजा अहमद, मुबशिर हुसैन, अफनान रऊफ, महबूब अहमद, हुसैन इसहक, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन एब्सेंट, मोहम्मद फवाज, मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ,
मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ एब्सेंट। मोहम्मद हसन, हसन और हसान 8520। मोहम्मद हसान एब्सेंट। मैसम अब्बास, मैसम अब्बास एब्सेंट। शहजाद हसन, शहजाद हसन एब्सेंट। आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा शहजाद, आप एक भी अब तक क्लास में प्रेजेंट नहीं है। मोहम्मद अदनान अलीम, वैसे उसकी लाइट चलेगी, अभी बता रहा, अभी उसने मैसेज किया कि मेरी लगवा देना, अभी मेरी लाइट गई है जस्ट। उबैद शौकत, उबैद शौकत ओके। मोहम्मद मुसाब, मोहम्मद मुसाब एब्सेंट। आसिफ अली भुट्टो, आसिफ अली भुट्टो एब्सेंट। सैयद मोइज अली, सैयद मोइज अली एब्सेंट। शायान अख्तर, सलाइकीन मुश्तबा, इकरा जीनत, मोहम्मद मुनीब रियाज, हसन नवाज, इसार अहमद 8989। रोशनी, इसरार अहमद 9094। सबियुद्दीन, इफ्रा जाहिद, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी एब्सेंट। मोहम्मद रवाहा, रवाहा मोहम्मद सॉरी। शेख जवाद अहमद, शेख जवाद अहमद एब्सेंट। हसन यूसुफी, अहमद अली, मोहम्मद उस्मान, उसामा मारूफ, उसामा मारूफ एब्सेंट। हाफिजा समीन नजर, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद बिलाल ओके बिलाल प्रेजेंट है। मोहम्मद हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ, मोहम्मद अब्दुल राफे, तला सिद्दीकी, वहाज, फवाद फैसल, मोहम्मद तौसीक, मोहम्मद तौसीक एब्सेंट। उसामा शाहिद, मोहम्मद सादिक, ओके।
मोहम्मद जैन आपने अभी ज्वाइन किया है, आसिफ अली भुट्टो आपने अभी ज्वाइन किया है, मोहम्मद अदनान अलीम आपने अभी ज्वाइन किया है। तो आप लोगों की अटेंडेंस जो है मैं सेशन निकालूंगी एलएमएस से कि कितने देर कितने मिनट्स आप लोग प्रेजेंट रहे हैं, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। आज 13 है। अभी तो ये सेशन में भी 10 मिनट्स हैं। जी सर कोई क्वेश्चन है? मिस ब्रेक दे दें। ब्रेक बस 7 मिनट्स रह गए, उसके बाद फिर ब्रेक ले लेते हैं। मिस अभी नेक्स्ट कब स्टार्ट होगा? ब्रेक के बाद आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है जी। शेयरिंग हो रही है क्लास? ओके जो हमारे पास नेक्स्ट है कुछ सब टॉपिक्स हैं। chaotic development processes, chaotic means problematic। डेवलपमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम कब कब आती है? जब हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स या डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? द कौन रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी, अच्छा वो डिस्कस करेंगे। जो आपके पास कौन है उसमें अनसर्टेनिटी क्यों आ रही होती है स्टार्ट में। दैट इज इनहेरेंट इवन इन वेल रन प्रोजेक्ट, जो कि वेल रन प्रोजेक्ट्स में भी आ रही होती है। जो प्रोजेक्ट बहुत वेल कंट्रोल होते हैं उसमें भी वेरिएबिलिटी आ रही होती है, अनसर्टेनिटी होती है। Additional variability can arise from poorly run projects, that is from avoidable chaos। और इसके अलावा जो एडिशनल वेरिएबिलिटी है, एडिशनल वेरिएबिलिटी मींस जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। जो हम कह रहे थे कि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारी चीजें हमें अनक्लियर होती हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट, लेकिन वी हैव सम एडिशनल वेरिएबिलिटी एज वेल। एडिशनल वेरिएबिलिटी क्या होती है? जो कि कुछ प्रॉब्लम्स या जो हमारे पास chaos है। chaos क्या कह रहे होते हैं हम, किनको कह रहे होते हैं? जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सो वो अवॉइडेबल प्रॉब्लम्स आर लिस्ट डाउन हियर। फर्स्ट वन इज requirements that were not investigated। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आर नॉट इन्वेस्टिगेटेड। कोई एक रिक्वायरमेंट है जिसको आपने पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं दी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट आउट नहीं किया, मीन्स उस रिक्वायरमेंट को पूरा आपने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, इन डेप्थ एनालिसिस ही नहीं किया कि क्या चीज कैसे होगी। लैक ऑफ एंड यूजर इन्वॉल्वमेंट इन रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करते वक्त एंड यूजर की जो है वो इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग एज रिक्वायर्ड। पुअर डिजाइन दैट लीड्स टू एरर इन कोड, जो डिजाइन है दैट वाज पुअर। गुड डिजाइन अप्रोच यूज नहीं किया आपने, डिजाइन में प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एरर्स कहाँ आएंगे? आपके कोड में, क्योंकि आप डिजाइन को देख के ही कोड कर रहे होते हो। पुअर कोडिंग प्रैक्टिसेस आर नॉट गुड, ठीक है। कुछ प्रोसेसेस डिफाइन नहीं है कि कोडिंग करते वक्त क्या प्रोसेसेस माइंड में रखने हैं। तो जो गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं दैट आर नॉट फॉलोड। इनएक्सपीरियंस पर्सोनल, यानी कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं दैट आर नॉट एक्सपीरियंस रिसोर्सेज। इनकम्प्लीट और अनस्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीटली आपने परफॉर्म नहीं की, प्लानिंग नहीं की, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग नहीं की थ्रू आउट। प्राइमर डोनर टीम मेंबर्स, प्राइमर डोनर के क्या मतलब होते हैं क्लास? प्राइमर डोनर और गोल्ड प्लेटिंग, प्राइमर डोनर और गोल्ड प्लेटिंग क्या होती है? प्राइमर डोनर टीम मेंबर्स, डेवलपर, गोल्ड प्लेटिंग, ये पॉइंट्स कुछ समझ में आ रहे हैं आपको? ये क्या होते होंगे, क्या मीनिंग्स हैं इसके? प्राइमर डोनर के क्या मतलब है? प्राइमर डोनर टीम मेंबर्स, नहीं। प्राइमर डोनर मींस प्रॉब्लमेटिक टीम मेंबर्स।
कहते हैं ना कभी कोई टीम मेंबर ऐसा होता है किसी टीम में जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, जो बहुत ज्यादा जिसकी वजह से इश्यू आ रहे होते हैं, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा है वाला इस तरीके से, या हर चीज में प्रॉब्लम निकालना, हर चीज में इश्यू निकालना, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से बाकी टीम मेंबर्स इरिटेट हो रहे हो, एसएच कोई मतलब इस तरीके का टीम मेंबर जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो, जो विद इन अ टीम काम ना कर पा रहा हो, दैट इज प्राइमर्ड ऑन अ टीम मेंबर्स। अगर कोई ऐसे टीम मेंबर्स हैं आपके पास डेवलपमेंट टीम में या प्रोजेक्ट डेवलप करते वक्त, तो भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं। अपेंडिंग प्लानिंग अंडर प्रेशर, ठीक है, अगेन कमिटमेंट्स मीट करने के लिए आप अपने प्लान को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रेशर आया कुछ मैनेजमेंट का, अपर मैनेजमेंट का, कि ये काम हमने नेक्स्ट वीक में करना है, तो आपने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग प्लान को चेंज किया। तो जब प्लान को मॉडिफाई किया तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही होंगी, तो उसकी वजह से भी प्रोजेक्ट में इफेक्ट पड़ रहा होता है। डेवलपर गोल्ड प्लेटिंग क्या होती है, एंड डेवलपर गोल्ड प्लेटिंग क्या होगी? जी क्लास, डेवलपर गोल्ड प्लेटिंग क्या होगी? बेसिकली गोल्ड प्लेटिंग इज दैट जिसको हम कह रहे होते हैं शश के ऐड करना, ठीक है, डेवलपर ने अपने एंड से कहा ठीक है ये फीचर जो मेन फीचर है ये सही से हो नहीं रहा, तो मैं इसके ऐड ऑन में एक और चीज ऐड कर दूंगी, ये तो कस्टमर ने कहा, इसको देख के वो खुश हो जाएगा। मतलब गोल्ड प्लेटिंग इज दैट कि जो चीज लिस्ट डाउन नहीं है रिक्वायरमेंट में उसको आप उसको भी ऐड ऑन करें, ठीक है, जो फीचर लिस्ट डाउन नहीं है, जो चीज आपने करनी है। गोल्ड प्लेटिंग इज दैट के वो चीज आपने ऐड ऑन करी, चलो ठीक है, अगर मेन फीचर नहीं भी हो रहा तो मैंने ये चीज भी तो कर दी एडिशनल जो रिक्वायर्ड नहीं थी, इसको देख के भी यूजर या कस्टमर खुश हो जाएगा। तो जो चीजें लिस्ट डाउन है वही डेवलप करें, उससे ज्यादा अगर कुछ करेंगे तो दैट वुड बी गोल्ड प्लेटिंग, जो रिक्वायर्ड नहीं है बट फिर भी आपने वो चीजें ऐड कर दी है। लैक ऑफ ऑटोमेटेड सोर्स कोड कंट्रोल, ठीक है, सोर्स कोड कंट्रोल के ऑटोमेटिक अगर आपने प्रोग्राम्स यूज नहीं किए तो उसकी वजह से भी आपके पास डेवलपमेंट प्रोसेस में इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं। टिप्स क्या है हमारे पास? Don't expect better estimation process alone to provide more accurate estimates for chaotic projects. अगर आपके पास इस तरीके के chaotic projects हैं जिसमें बहुत सारी जो है chaos हो चुकी हैं develop, तो उसके लिए आप जो है वो better estimation कोई भी process use करें वो आपको best accurate estimate नहीं दे रहा होगा. You cannot accurately estimate an out of control process. As a first step, fixing the chaos is more important than improving the estimates. अगेन अपने एस्टिमेट्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए अपने एस्टिमेट्स को इम्प्रूव करने से बेटर क्या है कि आप पहले इन कैओस को फिक्स करें, पहले इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करें ताकि प्रोजेक्ट अंडर कंट्रोल आ जाए, एंड देन फिर आप अपने एस्टिमेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहीं तक रखते हैं, फिर आफ्टर 10 मिनट्स दोबारा कंटिन्यू करते हैं।